नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हजारों साल पुराना भारतीय दर्शन और आज की कटिंग एज साइंस दोनों एक ही सच की ओर इशारा कर रहे हैं। आज हम इन्हीं दो अलग अलग सी लगने वाली दुनियाओं के बीच एक अनोखे पुल की खोज करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर ये दोनों कहाँ मिलते हैं। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है ना? क्या वो ज्ञान जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने गहरे ध्यान में खोजा, आज वैज्ञानिकों की लैब में हो रही खोज से मेल खा सकता है? आइए, इसी रहस्य को समझने के सफर पर निकलते हैं। तो देखिए, हमारी खोज के दो रास्ते हैं। एक तरफ है ऋषि मुनि, जो अपने अंदर झांककर परम सत्य को खोजते हैं, और दूसरी तरफ हैं वैज्ञानिक, जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाते हैं। पर मजे की बात यह है कि सवाल दोनों का एक ही है: इस दुनिया की असलियत क्या है? और यहीं पर हमें मिलती है पहली और सबसे चौंकाने वाली समानता, और वो है एकता का सिद्धांत। दोनों ही इस बात पर पहुंच रहे हैं कि ये जो हमें अलग अलग चीजें दिखती हैं ना, इनके पीछे असल में एक ही अटूट सच्चाई है। तो अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा आधार है ब्रह्म। ब्रह्म यानी वो एक परम सत्य। इसे कहा गया है सत चित आनंद। सत मतलब जो हमेशा है, चित मतलब जिसमें चेतना है, और आनंद मतलब जो खुशी का असली स्रोत है। इस दर्शन के हिसाब से ये जो हमें दुनिया दिख रही है, ये सब कुछ उसी एक ब्रह्म का प्रकटीकरण है, एक तरह का भ्रम जिसे माया कहते हैं। अब जरा इस कमाल की समानता को देखिए। वेदांत कहता है जीवो ब्रह्मेव न परः, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर जीव, हर इंसान उस परम चेतना यानी ब्रह्म से अलग नहीं है, उसी का हिस्सा है। और अब आते हैं साइंस पर। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही कहता है कि दो कण, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं जैसे वो एक ही हों। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। क्वांटम उलझाव, हॉलो मूवमेंट और ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसी चीजें हमें यही दिखा रही हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है वाली बात अब सिर्फ फिलॉसफी नहीं रही, बल्कि विज्ञान भी अब उसी सच्चाई के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और यही जुड़ाव हमें एक और भी गहरी पहेली की ओर ले जाता है, और वो है चेतना, कॉन्शियसनेस। ये वो मैदान है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के सबसे करीब आते दिख रहे हैं। देखिए, चेतना को लेकर अब तक एक बड़ा फर्क रहा है। अद्वैत वेदांत हमेशा से कहता आया है कि चेतना ही सब कुछ का आधार है, वो स्क्रीन है जिस पर ये पूरी दुनिया की फिल्म चल रही है। जबकि पारंपरिक विज्ञान ये मानता था कि चेतना तो बस हमारे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आ रहा है। वैज्ञानिक सोच बदल रही है, और ये हमें एक बिल्कुल नई रोमांचक दिशा में ले जा रही है। अब इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थ्योरी, जिसे आईआईटी भी कहते हैं, और पैन साइकिज्म जैसे नए सिद्धांत सामने आ रहे हैं। और ये क्या कहते हैं कि हो सकता है चेतना सिर्फ इंसानों या जानवरों तक ही सीमित ना हो, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल गुण हो। ये विचार उस वेदांतिक सोच के कितना करीब है जिसमें पूरे ब्रह्मांड को ही चेतन माना गया है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये दोनों सत्य की खोज करते कैसे हैं। इनके तरीके तो बिल्कुल अलग हैं, पर सोचने के ढंग में कुछ बहुत ही हैरान करने वाली समानताएं हैं। दोनों ही थॉट एक्सपेरिमेंट यानी विचार प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं। वेदांत में एक प्रक्रिया है नेति नेति। इसका मतलब है ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसके जरिए साधक ये पता लगाता है कि मैं क्या नहीं हूं, ताकि अंत में ये पता चले कि मैं असल में क्या हूं। ठीक इसी तरह साइंस में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे थॉट एक्सपेरिमेंट्स हमें एटम की अदृश्य दुनिया के बारे में बताते हैं। तो यहां ये दो रास्ते साफ दिखते हैं। अद्वैत का रास्ता अंदर की ओर जाता है, सुनना, सोचना और ध्यान करना। वहीं विज्ञान का रास्ता बाहर की दुनिया को देखता है। एक आइडिया सोचो, उस पर एक्सपेरिमेंट करो और फिर उसे साबित करो। लेकिन इतनी समानताओं के बाद ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इन दोनों के रास्ते कहां और क्यों अलग होते हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाएगी। तो ये टेबल इनके बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। वेदांत का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी जीवन मृत्यु के चक्र से आजादी। वहीं विज्ञान का लक्ष्य इस ब्रह्मांड को समझना और उसके बारे में भविष्यवाणी करना है। एक का सत्य शास्त्रों और निजी अनुभव पर आधारित है, तो दूसरे का सत्य सबूतों और प्रयोगों पर। तो मंजिलें भी अलग हैं और रास्ते भी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसान दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है और दूसरा ये समझना चाहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड काम कैसे करता है। दोनों ही खोज बहुत गहरी हैं, पर उनके मकसद अलग अलग हैं। तो इन सब समानताओं और अंतरों के बाद ये सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई बातचीत हो सकती है? क्या ये एक दूसरे की मदद कर सकती हैं?
और इसका जवाब शायद हमें इतिहास में ही मिल जाए। ये जानकर शायद हैरानी हो कि 20वीं सदी के कुछ सबसे बड़े और महान वैज्ञानिकों ने इस गहरे संबंध को न सिर्फ समझा बल्कि महसूस भी किया था। ये शब्द हैं क्वांटम मैकेनिक्स के संस्थापकों में से एक, नोबेल पुरस्कार विजेता इरविन श्रोडिंगर के। ये पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे किसी उपनिषद का कोई श्लोक हो। ये साफ तौर पर तत्वमसी यानी तुम ही वो हो के भावना को दिखाता है, जहां इंसान और ब्रह्मांड को एक ही माना गया है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या लेके जा सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि वेदांत और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सच्चाई तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हैं। दोनों मिलकर हमें इस दुनिया की एक ज्यादा गहरी, ज्यादा पूरी तस्वीर दे सकते हैं। तो हम इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। भविष्य में क्या विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों मिलकर वास्तविकता के उन गहरे रहस्यों के ताले खोल पाएंगे जिन्हें कोई एक अकेला नहीं खोल सकता? इस पर विचार करना तो बनता है।